आदि सम। धर्म क्या है, धर्म की आवश्यकता क्यों है और धर्म का स्वरूप क्या है। तो जब कोई व्यक्ति विशेष अपने कर्तव्य पथ से भटक जाता है या अपने कर्तव्य मार्ग को छोड़ देता है, जिससे उस अपने स्वार्थवश वह दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर देता है, जिससे समाज में अनाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार ये उत्पन्न हो जाते हैं और अधर्म रूपी जो दैत्य है या राक्षस है उत्पन्न हो जाता है और समाज को व्यथित करने लग जाता है। तो ऐसे समय में जब कोई धार्मिक व्यक्ति या समाज सेवी या धर्म रक्षक जो भी है, कोई व्यक्ति विशेष व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व जो समाज की सेवा के लिए, समाज को एक नई दिशा में चलाने के लिए, समाज को ऐसी राह दिखाता है जिससे समाज उभरता है। जैसे आपने त्रेता युग में देखा होगा कि रावण जो था धर्म के मार्ग पे चलकर उसने जो शक्तियां अर्जित की थी, बाद में वह उन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग करता है और अधर्म के मार्ग पे चल जाता है। प्राप्त उसने धर्म के मार्ग पे रहकर ही की थी, किंतु जब उसका मन अहंकार से और क्रोध से और मन की इच्छाओं से भ्रमित हो गया तो वह गलत मार्ग पे चले गया। तो हर कोई इंसान शुरुआत में अच्छा ही होता है जब वह उन शक्तियों को अर्जित करता है, जब वह उस पद पे प्राप्त करता है, किंतु जैसे जैसे वह उसके प्रति अहंकारित होता है और मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो वह अधर्म के मार्ग पे चल जाता है। तो ऐसे ही जब अधर्म के मार्ग पे रावण चला तो अंत में उसका जो हाल हुआ या उसका जो अंत हुआ वह आप भली भांति उससे परिचित हैं। द्वापर युग में कंस जिस मार्ग पे चला और कौरव जिस मार्ग पे चले, तो जब कोई उस अधर्म रूपी मार्ग पे चलता है, अपने कर्तव्य को छोड़ करके, अपने धर्म को छोड़ करके अब दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर देता है, तो कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा स्रोत या ऐसे व्यक्तित्व हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति का आविर्भाव होता है जो हमें सही दिशा में ले जाता है, समाज को एक सही दिशा दिखाता है, सही राह दिखाता है या सही पथ प्रदर्शक, सही पथ दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही पथ प्रदर्शक को ही धर्म नेता या धार्मिक नेता या समाज सेवक के रूप में देखा जाता है, और जो उस पथ का अनुसरण करते हैं वह पथिक कहलाते हैं। तो बाद में यही पथ जो है पंथ के रूप में और पथिक जो है वो पंथी या एक संप्रदाय के रूप में फलता फूलता है और यही धर्म बन जाता है। धर्म कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने प्रवचन दिए और बहुत लोगों ने उसको ग्रहण करके, नहीं, कोई अपने जीवन में जब किसी एक मार्ग का अनुसरण करता है, उस मार्ग पे चलकर वास्तविकता को जानता है और मुक्ति को प्राप्त होता है, वही पंथ या धर्म कहलाता है। और हमारे जैसे पूरे विश्व में, संसार में सबसे पुराना धर्म जो हमारा सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है या आर्य धर्म है, वह उसके बाद आपका यहूदी धर्म जो आज से लगभग 5-6 हजार साल पहले उत्पन्न हुआ था, और फारसी धर्म भी उसी के समकक्ष है। इन्हीं से निकला, यहूदी धर्म से ही निकला इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म है। फिर आपका भारत में जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म या ऐसे ही अनेकों धर्म, तो इनका जो आविर्भाव हुआ समय समय पे, वह उसका मूल कारण था कि जब कोई व्यक्ति अपने पथ भ्रमित हो जाता था या पथ भ्रमित हो जाता है, तो सही राह दिखाने के लिए कोई ऐसा व्यक्तित्व सामने आता है, ऐसा पथ प्रदर्शक सामने आता है जो हमको सही राह दिखाता है, हमें उस राह का अनुसरण कराता है जो समाज के हित में होता है, समाज को सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है, इस दुख से परे ले जाता है, इस कष्ट से परे ले जाता है, इस अनाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार से परे ले जाता है, और एक सही मार्ग दिखाता है कि इस मार्ग का अनुसरण करके हम उस परम भोग और मोक्ष दोनों का अनुसरण कर सकते हैं
इसको हम धर्म के रूप में देखते हैं, पंथ के रूप में या पथ के रूप में या संप्रदाय के रूप में देखते हैं। हमारे जो बौद्ध धर्म है उसके जो प्रणेता महात्मा बुद्ध जी हुए हैं, उन्होंने भी सुख और दुख का मूल कारण जान करके एक अपना जो पथ प्रदर्शक की पथ दिखाया, लोगों ने उसका अनुसरण करके आगे बढ़े और उसी को आगे चल के बौद्ध धर्म के रूप में जाना गया। जैन महात्मा महावीर स्वामी हुए, उन्होंने भी जो रास्ता दिखाया उस पर जो अनुसरण किया उसको भी फिर बाद में जैन धर्म के रूप में, ऐसे ही अनेकों पंथ हुए हैं, चाहे वो आपका नाथपंथी हो या आपका अन्य इस्लाम पंथ हो, ईसाई पंथ हो, यहूदी पंथ हो, या ऐसे ही आपका चीन का ताओ धर्म या जो भी अन्य धर्म है, सब का मूल वही कि समाज को एक सही दिशा दिखाने के लिए, समाज को सत्मार्ग पे ले जाने के लिए। क्योंकि जब स्थिति ऐसी होती है तब उनको सत्मार्ग पे ले जाने के लिए, अधर्म से धर्म की ओर ले जाने के लिए, ताकि जो समाज में भ्रष्टाचार या अत्याचार हो रहा है उसको उससे उभरा जाए, ऐसे मार्ग की ओर ले जाने के लिए जो धर्म प्रणेता वही पंथ प्रदर्शक बाद में धर्म प्रदर्शक या धर्म प्रणेता के रूप में या धार्मिक नेता के रूप में उनका आविर्भाव होता है। धन्यवाद।